हेलो फ्रेंड, जेके एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी को आईपीएस नेम बनाने के लिए वर्गीकरण होना ज़रूरी है और वर्गीकरण के बारे में आप सभी को बताएंगे और उसके बाद आप आईपीएस नेम बनाना सीख सकते हैं। यदि आपको वर्गीकरण आता है तो ही आईपीएस नेम बना सकते हैं और यह बेसिक वीडियो है, इसको देखना आपके लिए आवश्यक है। चलिए ना देरी करते हुए इस वीडियो के कंसेप्ट के लिए बात करते हैं। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। रसायन विज्ञान दो डिवाइड में बांटी जाती है। नंबर 1 कार्बनिक रसायन, नंबर 2 अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, इसमें हम कार्बनिक रसायन के बारे में बात करेंगे क्योंकि कार्बनिक रसायन में ही आईपीएस नेम बनाते हैं, इसलिए हम कार्बनिक रसायन के बारे में ही बात करते हैं। कार्बनिक रसायन दो भागों में डिवाइड होती है। नंबर 1 एलिफेटिक यौगिक, नंबर 2 एरोमेटिक यौगिक। एलिफेटिक यौगिक को खुली श्रृंखला यौगिक भी कहते हैं। खुली श्रृंखला यौगिक। और एरोमेटिक यौगिक को बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं। एलिफेटिक यौगिक को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एल्केन, नंबर 2 एल्कीन, नंबर 3 एसिटिलीन, या एल्काइन। या एल्काइन भी कह सकते हैं। बंद श्रृंखला यौगिक या एरोमेटिक यौगिक को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। समचक्री यौगिक और विषमचक्री यौगिक। समचक्री यौगिक को भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पर आता है एरोमेटिक यौगिक। नंबर 2 पर आता है एलियोसाइक्लिक यौगिक। इस प्रकार आपको कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण दे दिया है। इस वर्गीकरण से ही सभी आईपीएस नेम बनते हैं। इसका जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। यह अगर आपको आता है तो आईपीएस नेम भी आ जाएंगे। सबसे पहले मैं कार्बनिक यौगिक के बारे में बताता हूँ। कार्बनिक
कार्बनिक यौगिक क्या है? वे यौगिक जो हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन इस प्रकार आदि से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये यौगिक पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं से मिलकर बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। नंबर ए एलिफेटिक यौगिक या बंद खुली श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिक या एलिफेटिक यौगिक। इसे अभी एक्सप्लेन करते हैं। खुली श्रृंखला यौगिक वे यौगिक जो खुली श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। ये यौगिक भी खुली श्रृंखला यौगिक जैसे C3, CH2, CH3 ये एक खुली श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार इसकी चैन सी बन जाती है। इसी प्रकार इसे खुली श्रृंखला यौगिक कहते हैं। नंबर 2 CH3, CH2, CH3 ये इस प्रकार खुली श्रृंखला यौगिक हैं। सभी खुली श्रृंखला यौगिक को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। खुली श्रृंखला यौगिक खुली श्रृंखला यौगिक को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पर आता है एल्केन। नंबर 2 पर आता है एल्कीन। नंबर 3 पर आता है एल्काइन। इस प्रकार खुली श्रृंखला के यौगिक के 3 डिवाइडेड होते हैं: एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन जब एल्कीन हेडिंग डालते हैं, नंबर 1 एल्केन। नंबर 1 एल्केन वे यौगिक जिनमें कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड या एकल बॉन्ड
बॉन्ड या बंध पाया जाता है उन्हें एल्केन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अच्छा पर इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्केन के उदाहरण जैसे CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन इत्यादि इसके उदाहरण हैं। नंबर 2 पर आता है एल्कीन। वे यौगिक जिनके कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें एल्कीन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसे असंतृप्त यौगिक कहते हैं। उदाहरण जैसे C2H4। इसका संरचना सूत्र C डबल बॉन्ड कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है और H इधर 4 H हैं तो 4 H यहाँ पर होना चाहिए H। यह एथिलीन का संरचना सूत्र है। एथिलीन दूसरा उदाहरण नंबर 3 C3H7। इसका संरचना सूत्र H 3 1 2 3 1। यह संरचना सूत्र हो गया और इसे प्रोपीन कहते हैं। प्रोपीन। इस प्रकार एल्कीन के अन्य उदाहरण होते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड हो कार्बन के मध्य, वह एल्कीन होते हैं। अब एल्काइन के बारे में बताते हैं। एल्काइन जब वे यौगिक जिनके कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो
एल्काइन कहलाते हैं। जिंदगी भर याद रहेगा। कहलाते हैं। यही सिखाया गया है। जैसे C2H2, इसका संरचना सूत्र, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन, और बीच में शिक्षा दी गई। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। इससे कहते हैं एसिटिलीन। इससे बात किया कर समझा है। तुझे गाली किसने दी? एसिटिलीन इसका नाम है, सामान्य नाम एसिटिलीन। इस प्रकार आप एल्काइन के तीनों वर्गीकरण बता दिए। और इसके बाद आता है नंबर 2 पर आता है बंध श्रृंखला यौगिक। बंध श्रृंखला यौगिक। बंध श्रृंखला यौगिक वे यौगिक जो बंध श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। जैसे बेंजीन के सभी यौगिक, जैसे बेंजीन क्यों तूने दी? के सभी यौगिक मैंने तुझे गाली दी थी। यौगिक ये बेंजीन के यौगिक, बेंजीन का सूत्र इस प्रकार होता है, यह बेंजीन बंध श्रृंखला यौगिक है क्योंकि यह चक्र सा बना है और यह बंध के रूप में है, इसीलिए इसे बंध श्रृंखला यौगिक कहते हैं। इसके जितने यौगिक हैं बंध श्रृंखला, जिसके जितने सदस्य हैं उन्हें बंध श्रृंखला यौगिक में रखा गया है। C6H6 या बेंजीन का सामान्य सूत्र है। बेंजीन। इस प्रकार हमने आप सभी को कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण बताया और इसके आगे आप सभी को IUPAC नेम बेसिक से बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।